संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था, आपको कौन सा भाई अच्छा लगता है? कौन सा हितैषी आपको भाता है? कबीर कहते हैं, मुझे वही बंधु प्रिय है, मैं उसी को बंधु मानता हूं, भाई मानता हूं, उसे ही मैं सखा मानता हूं और वही मुझे भाता है। जो कभी मैं सतमार्ग से विचलित होने लगूं तो मुझे समझा करके सतमार्ग पर चलते रहने की शक्ति प्रदान करे, वो भाई मुझे अच्छा लगता है। वही मेरा बंधु है, वही भाई है, वही सखा। सोई हित बंधु मुहि भावे, सोई हित बंधु मुहि भावे, जात को मार्ग मार्ग लावे। दो रास्ता हैं, एक तो सतमार्ग है, दूसरा कुमार्ग है। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, धन्य हो। विचारक कहता है कि कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में तुम परतंत्र हो। यदि तुमने पुण्य किया है तो उसका फल, तुम भले ही पुण्य को भूल जाओ, लेकिन तुम्हारा पुण्य कर्म तुमको फल देने को नहीं भूले। कैसे नहीं भूलेगा? ऐसे नहीं भूलेगा जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढकर उसी के नीचे दूध पीता है। बछड़े के पास में अपनी मां का कोई आईडी कार्ड नहीं, ना तो अपनी मां का फोटो है, लेकिन अपनी मां के पास जाकर ही दूध पीता है। एक बालक जो अज्ञानी है वो भी अपनी मां की गोद में पहुंचते ही रोना बंद कर देता है। बहुत सी औरतें उसको गोद में लेती हैं, पुचकारती हैं, समझाती हैं, पर रोता है। लेकिन मां का हाथ ज्यों ही उसके शरीर में स्पर्श करता है, त्यों ही वो फट से ब्रेक लगा देता है, वहीं का वहीं सांस रोक कर रोना बंद कर देता है। उसको लगता है अब मेरा असली प्लेटफार्म मिल गया, मेरी माँ का हाथ आ गया, अब मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे ही ये कर्म जीव रूपी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म बछड़ा है तो ये जीव गाय के समान है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये कर्म रूपी बछड़ा जीव रूपी गाय को ढूंढकर उसको ही फल देता है। इसलिए एक ही घर में रहने वाले अनेक लोग एक प्रकार का कर्म फल नहीं भोगते, अलग अलग भोगते। उसी घर में कोई खुश रह रहा है, कोई आराम से रह रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, किसी का नाम हो रहा है, किसी का आदर हो रहा है, और किसी का न नाम है, न आदर है, न सुविधा है, न सम्मान है तो है, रहता है, ठीक है, जय हो आपकी, रहो, लेकिन कोई बात नहीं। पर आपको वो नहीं चीज़ मिल सकती, क्योंकि आपने कमाया नहीं। ये पुण्य कमाना पड़ता है। ये सम्मान भी बहुत पुण्य कमाने के बाद मिलता है। आदर सत्कार ये साधारण चीज नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा,
कर्म करने में जब तुम स्वतंत्र हो तो पुण्य कर्म किया करो, परोपकार किया करो। आज हमारे यहाँ एक इंस्पेक्टर आए 3 स्टार, रात यहीं सोए थे, तो बोले मेरे पास एक मकान है लखनऊ में, तो जब कभी लखनऊ रात रुको तो हम ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर आपको दे देंगे, फर्स्ट फ्लोर में हम फैमिली वाले, और आश्रम जैसा बनाया हूँ आपके लिए बनाया हूँ, आप रह जाना। तो हमने कहा ठीक है। बहुत दिन बाद आए, क्या बात है? बोले बहुत दिन बाद क्या है, सौभाग्य भी है, पुण्य भी है, और आपकी कृपा से जिंदा भी हूँ। तो हुआ क्या? बोले क्या हुआ, ओयल के पास में मेरी गाड़ी का ड्राइवर सो गया, गाड़ी डिवाइडर में लड़ी, कहीं पलट सलट गई, फिर ट्रक में लड़ गई, फिर गोता खा गई, फिर 2-3 बार उल्टी पलटी। और गुरुदेव खास बात ये थी मैं भी सो गया था। बोले 2 रात का जगा था, मुझे भी नींद आ गई और ड्राइवर को भी आ गई। बोले 2 लोग तो उसमें डेथ हो गई, मेरे ऊपर 2-3 लोग गिर के पड़े थे, मेरी गर्दन दबी थी। बोले ज्यों ही गाड़ी पलटी, वेल का एक व्यक्ति अमन कुमार नाम का नवयुवक तुरंत आकर के इतना फटाफट हम लोगों को उलट पलट के निकाल करके गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल पहुंचा करके, सरकारी हॉस्पिटल में गड़बड़ था तो प्राइवेट में ले जाकर इलाज कराकर, और जब पुलिस फोर्स पहुंचा हमारे लिए तो फिर उसने कहा अब आपको सौंप देता हूं, आपकी डिपार्टमेंट का मामला है, और 5,000 का पेमेंट भी उसने किया मेरे इलाज में। तो मैंने कहा नहीं, मेरे होश आ गया, मैं पेमेंट करूंगा, तुम अमन महान हो। तो हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमने भी बहुत लोगों को सहारा दिया था, तो गाड़ी पलटते ही हमको सहारा देने वाले तुरंत आ गए, अगर 2-3 घंटे कोई ना आता तो हम लोग मर भी जाते। बोले सुरक्षित हो, पुण्य आपकी रक्षा ऐसे करता है जैसे कवच कुंडल होता है। इसलिए जो भी तुम दान पुण्य करते हो, सेवा पुण्य करते हो, परोपकार पुण्य करते हो, भंडारा का पुण्य करते हो, वो पुण्य आपकी रक्षा सुरक्षा करता है और आपको सम्मान भी दिलाता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य के मार्ग पर चलना चाहिए, इससे यश और कीर्ति प्राप्त होती है और प्रसन्नता की अनुभूति प्राप्त होती है और जीवन में खुशबू उठती है। जीते जी सुगंध, जीते जी आनंद, और मरने के बाद भी परम सुगंध फैलती रहती है कि वो आदमी महान था, वो सुमन गुप्ता महान थी।